कर दिया। मार्ग में अब्दुल रहीम उससे आ मिला, जिसे खुसरो ने अपना वजीर बनाया। वहाँ से वह तरनतारन पहुँचा, जहाँ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद व आर्थिक सहायता दी। लाहौर पहुंचकर उसने नगर को घेर लिया। खुसरो के विद्रोह की सूचना पाकर जहांगीर शाही सेना के साथ लाहौर के लिए प्रस्थान किया। जहांगीर के आगमन की सूचना पर खुसरो पश्चिमोत्तर की ओर चला गया। उसने खुसरो को समझाने का प्रयास किया। अंत में भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित होकर काबुल की ओर भागने लगा, किंतु चिनाब नदी को पार करते समय अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। एक कैदी के रूप में उसे बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहांगीर ने खुसरो को बंदी गृह में डालने का आदेश दिया तथा उसके साथियों को मृत्युदंड दिया गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने शहजादा खुसरो की सहायता की थी। एक विद्रोही की सहायता के जुर्म में जहांगीर ने उन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया, किंतु जब गुरु अर्जुन के इसे देने में अपनी असमर्थता बताई तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। खुसरो को आगरा के किले में कैद रखा गया। धीरे धीरे उसने कुछ सुरक्षा कर्मियों को अपनी ओर मिला लिया तथा जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्रकारियों में एक हिजरा, इतवार खान, नरुद्दीन, मोहम्मद शरीफ, जाफर बेग, फतेह उल्लाह आदि सम्मिलित थे। षड्यंत्र के अनुसार सम्राट के शिकार के अभियानों में से उस अभियान के दौरान मारने की योजना बनी, जब वह काबुल से लाहौर लौट रहा होगा, किंतु बादशाह को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने महावत खान को आदेश दिया कि वह खुसरो को अंधा कर दे। शेष विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया गया, किंतु बाद में पुत्र के प्रति पिता का प्रेम पुनः जीवित हो उठा। जहांगीर ने खुसरो की आंख ठीक करने के लिए फारस के चिकित्सकों में हकीम सद्र नामक एक चिकित्सक को नियुक्त किया। 6 माह के पश्चात हकीम ने राजकुमार खुसरो की एक आंख की मूल दृष्टि पुनः वापस करने में सफल हुआ। जहांगीर ने हकीम सद्र की सेवा से प्रसन्न होकर उसे मासीन उज जमान की उपाधि प्रदान की। इसके पश्चात खुसरो प्रायः बंदी के रूप में ही रहा। खुसरो अपने भाइयों में ज्येष्ठ था, इस कारण लोग उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी समझने लगे। खुर्रम उसे अपना प्रतिद्वंदी समझता था, इसलिए वह दक्षिण अभियान के अवसर पर बादशाह से उसे अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। बादशाह जहांगीर ने शहजादा खुर्रम के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। खुसरो को खुर्रम के साथ दक्षिण भेजा गया। खुर्रम अपनी चाल में सफल हुआ। उसने 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी तथा उसके शव को वहीं दफना दिया। इस सूचना से जहांगीर बहुत दुखी हुआ। उसने खुसरो के शव को आगरा लाने का आदेश दिया। जहांगीर के आदेश के बाद खुसरो के शव को इलाहाबाद भेज दिया गया। नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूरमहल प्रसाद ज्योति व नूरजहाँ जग ज्योति की पदवी उसे जहांगीर ने प्रदान की थी। उसके पिता का नाम गियास बेग तथा माता का नाम असमत बेग था, जो तेहरान के निवासी थे। प्रारंभ में गियास बेग शाह
तहमास्प सफावी के अधीन वजीर के रूप में नियुक्त था। 1577 ईस्वी में शाह के मृत्यु के पश्चात गियास बेग की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, अतः वह जीविका की तलाश में भारत आया। वह बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ, जहां उसे एक साधारण पद पर नियुक्त किया गया, किंतु अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के बल पर वह एक के बाद एक उच्च पदों को प्राप्त किया। अब वह मिर्जा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1595 ईस्वी में उसे काबुल का दीवान नियुक्त किया गया। तत्पश्चात शाही कारखाने में दीवान ए बयूटाट के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अकबर के बाद जब जहांगीर शासक बना तो मिर्जा गियास बेग को एतमाद उदौला की पदवी से सम्मानित कर संयुक्त दीवान नियुक्त किया। मिर्जा गियास बेग ने अपनी पुत्री मेहरुन्निसा की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। 17 वर्ष की आयु में उसका विवाह 1594 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ए खाना के अधीनस्थ एक फारसी युवक अली कुली खान से हुआ। विवाह के पश्चात वह शाही सेवा में शामिल हुआ। अकबर ने अली कुली खान को शाहजादा सलीम के अंतर्गत मेवाड़ अभियान के लिए नियुक्त किया। अली कुली द्वारा खाली हाथ से एक शेर मारने के उपलक्ष्य में सलीम ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। शाहजादा सलीम ने जब विद्रोह किया तब अली कुली खान ने अकबर का साथ दिया था, किंतु शासक बनने के बाद जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया तथा उसे बंगाल के अंतर्गत बर्दवान का फौजदार नियुक्त किया, जहां आपसी संघर्ष में शेर अफगन को मार दिया। जहांगीर ने शेर अफगन की विधवा मेहरुन्निसा व उसकी पुत्री लाडली बेगम को राजधानी बुला लिया। मेहरुन्निसा को राजमाता रुकैया सुल्तान की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। 1611 ईस्वी में नौरोज के अवसर पर जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा और उस पर आसक्त हो गया। उसे नूर महल व नूर जहां की उपाधि प्रदान की तथा मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। उसे आधुनिक फैशन का आविष्कारक माना जाता है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार नूर जहां की मां अस्मत बेग ने किया था। उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूर जहां को बताया। इस प्रकार अस्मत बेगम तथा नूर जहां दोनों को गुलाब से इत्र का आविष्कारक माना जाता है। विवाह के समय से ही नूर जहां का प्रभाव बढ़ने लगा। वह सिंहासन के पीछे की सत्ता बन गई तथा धीरे धीरे सत्ता की पूरी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में जाने लगी। सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा तथा बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षरों के अतिरिक्त बेगम नूर जहां का नाम भी लिखा जाने लगा। विवाह के बाद नूर जहां के सगे संबंधियों को योग्यता अनुसार मुख्य पदों पर शीघ्र पदोन्नति हुई। उसके पिता एतयाद उदौला को 1615 ईस्वी में एक झंडा तथा एक ड्रम शाही रक्त के राजकुमारों के प्रतिमान प्रदान किया गया। उसी वर्ष उसे 60,000 का मनसब प्रदान किया गया, जो किसी भी अमीरों में सर्वोच्च था। नूर जहां के भाई अबुल हसन को 1611 ईस्वी में मीर ए समान अर्थात शाही घराने का प्रधान नियुक्त किया गया। प्रारंभ में इसे इतिकाद खान की उपाधि दी गई थी, परंतु 3 वर्ष पश्चात उसे आसफ खान की उपाधि के साथ 3000 का व्यक्तिगत मनसब प्रदान किया गया। आसफ खान की पुत्री
अर्जुमंड बानो बेगम से ही 1612 ईस्वी में जहांगीर के तीसरे पुत्र खुर्रम का विवाह हुआ। नूरजहां के 2 अन्य भाई सेनापति थे। इनमें एक भाई इब्राहिम खान 1615 में बिहार का सूबेदार था। खुर्रम का विद्रोह। जहांगीर के पुत्रों में खुर्रम सबसे योग्य था। नूरजहां खुर्रम को उत्तराधिकारी बनने से वंचित करना चाहती थी। अतः उसने शहरयार को प्रोत्साहित की तथा खुर्रम के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दी। उसने खुर्रम को राजधानी से दूर रखने की योजना बनाई। 1622 ईस्वी जब ईरान के शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया तो नूरजहां ने जहांगीर को परामर्श दिया कि वह खुर्रम को कंधार जाने तथा उसे पुनः अधिकृत करने का आदेश दे। शाहजहां को षड्यंत्र का संदेह हुआ, अतः उसने शाही आदेश मानने से इनकार कर दिया। बाकी अगले पार्ट में।